एक बाप की औलाद है तो समझ आ। मेरे बाप के बारे में कुछ बोला ना तो इतना मारूंगा कि अपने बाप का नाम भूल जाएगा। मेरी बेटी कहाँ है? 70 kg वेट, 170 सेंटीमीटर हाइट, 6 पैक बॉडी और इतना जिगर है कि किसी भी तूफान का सामना कर लूंगा। इन शॉर्ट ससुर जी, आपकी बेटी बेटिंग राजा के पास सेफ है। हे, तू अपनी मौत से खेल रहा है। पैदाइशी शौक है वो मेरा। जिस दिन मिलेगा ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे पहले पकड़ के तो दिखा, फिर आगे का प्लान बनाना। सूरज डूबने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी ये डेडलाइन मैं कल तक एक्सटेंड करता हूँ। पकड़ के दिखा। तू चिल्लाएगा, गला बैठेगा, मैं चिल्लाऊंगा बिजली करके। तेरी तो शांत हो जाइए सर, मामला गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से हल होगा। उस लड़की से भले ही आपको प्यार ना हो, पर 10,000 करोड़ से तो है। अबे टकले बॉस। ये नंबर इंस्पेक्टर सक्सेना को दे दे। ठीक है बॉस। तूने बोला था वो फोन नहीं करेगा। ऐसा लगा था, गलत लगा था। इंसान वो गलती हो जाती है अबे इंसान से। भुने हुए पापड़, साले सड़े हुए टमाटर, गले सड़े आम, जली हुई दाल, तेरे को तो मिर्ची पाउडर लगाकर भट्टी में डाल दूंगा। थैंक यू लव गुरु। अरे कोई बात नहीं। ओह बैटरी लो हो गई। अच्छा जरा बाइक को धक्का मारो ना मैचोमैन। हमें देर हो रही है। वैसे भी आपके फैंस आएंगे हेल्प करने। फैंस हम लगा के आयशा। हेलो मेरे फैंस आ गए। देखा जानो, सुमो में से सुमो पहलवान उतर रहा है, पिकनिक मना रहा है। अच्छा तो आप लोग जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं? तो क्या तुझे पेट्रोल देने आए हैं? तो बस थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी से निकाल कर गाड़ी में डाल दो। थोड़ा क्यों, टैंकी फुल कर देंगे। तुझे रेगुलर चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पावर वाला? एक्स्ट्रा पावर वाला, ज्यादा जोश आ जाएगा। ज्यादा जोश आ जाएगा, जरूर दूंगा। पहले अपना नाम तो बता। FM फुल टू मजनू द लव गुरु। ये कम सिन कन्या कौन है तेरे साथ? क्या घटिया सवाल किया ब्रो। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? फ्रेश पीस। तूने इसे बाइक का लालच देकर अपने जाल में पकड़ लिया है। पकड़ती तो ये है कसके। हेलो सर, आई एम बसंती। वेट इसे कराओ, डेट मेरे साथ है। पार्टी बदलो। यस मिस्टर फुलटू मजनू, जंगल में क्या कर रहा है तू? आप भी ना टोन बढ़ा ली पर दिमाग नहीं बढ़ाया। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं। ये बात है, तू रेडियो स्टेशन से इस एकांत जंगल में सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के लिए आया है। इस इंस्पेक्टर शिंदे को शेंडी मत लगा। अब तक तो नहीं लगी। मजाक उड़ा रहा है, मेरी खींच रहा है। हाँ। अभी तुम्हारे फोन से फोन किसने किया था बताओ? मेरे चेले ने ब्रो, वो अपने आइटम के साथ साइट सीइंग करने गया। क्या कहा तूने? वो तेरा चेला है? ऑर्डिनरी चेला नहीं है, एकलव्य जैसा है। तू जानता है वो कम सिन किसकी बेटी है? होगी किसी गधे की बेटी। वो किसी गधे की बेटी नहीं है, गधे बवंडर बिहारी की बेटी है। बवंडर? वो कौन है? सर ये रॉन्ग है सर। जिस देश में आतंकवादी से नरमी से पेश आते हैं, उस देश में मुझ जैसी सेलिब्रिटी को सेल में धोया जा रहा है। खामोश, बता जल्दी बोल, बवंडर बिहारी की बेटी को तेरा कमीना चेला कहाँ ले गया है? सर आपका डंडा तो उठाना। आपके पतले डंडे की कसम मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं। वो तो बस मेरा चेला है। मार डाला। चेला है और तूने उसे अपना फोन ऐसे ही दे दिया? चेला साइट सीइंग पे और गुरु पिंकी के साथ। करेक्ट, स्मार्ट बॉय है, इसलिए इतनी कबली उम्र में सब इंस्पेक्टर बन गए। फिर मार डाला। जबान का भी तो इस्तेमाल करो। मैं सब इंस्पेक्टर नहीं हूँ गधे, सबका इंस्पेक्टर हूँ। सर बड़ी मुश्किल से इस ढलती उम्र में कबली पीस हाथ में लगी है और आप मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेरे जा रहे हैं। वो मेरा चेला नहीं है। अगर तेरा चेला नहीं है तो तू उससे अपने पैर दबा रहा था। काना आइटम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर टेप बदली कर। अच्छा, अपना स्टूडियो छोड़कर शहर से तू सीधा जंगल तक लॉन्ग ड्राइव पर गया था? अरे कम अकल वाले भैंसे, बार बार वही रट लगा रखी है। बोला ना कि वो ऐसे चिपक के बैठी थी कि मजे लेने में पता ही नहीं चला कि कब मैं जंगल में घुस गया। ऐसा है क्या? और क्या। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? सबूत इकट्ठा करने। मैं भी तो देखूं कि तेरी बात कितनी सच्ची है। सर वो फूल जैसी नाजुक और आप भैंसे जैसे भारी, क्या होगा? प्यार में नो टेंशन बालक, नो सॉरी। मैं अपने मोटे से फिगर को पतला करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा हूँ। शायद तेरी तरफ मेरी भी तन्हाई दूर हो सके। अब समझ में आया बच्चन साहब क्यों बोलते हैं कि कॉल में आपकी जिंदगी बदल सकती है। जाओ जाओ टेस्ट ड्राइव लो। राजा बहुत भूख लगी है। तो मुझे खा लो ना। काश खा सकती, पर अभी नॉनवेज खाने का मूड नहीं है। तो फिर ये पेड़ पत्ते खा लो ना।
मैं बकरी थोड़ी ना हूँ। एक मिनट, क्या है? कुछ आवाज आ रही है ना? So beautiful, amazing। चलो नहाते हैं। मुझे नहीं नहाना, तुम जाओ। क्यों? मैं 2 दिन में 1 बार नहाता। लेकिन क्यों? हमारी बस्ती में 1 दिन छोड़कर पानी आता है। तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। ओके। एक नहीं, पूरे 13 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया था। आज उस जमीन पर हमारा काम शुरू हो चुका होता, पर उसकी वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शांत हो जाओ। तुम्हारे इसी गर्म दिमाग की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आया। बवंडर, जो काम चाकू से नहीं होता वो गन से होता है, जो गन से नहीं होता वो बॉम्ब से होता है, और जो काम बॉम्ब से भी नहीं होता वो मेरा बेटा कर सकता है। सुनो। हाँ सर। फोन करके उसे दुबई से बुलाओ। हाँ सर। साला घड़ी घड़ी ऑर्डर देता है। हाथ में पावर, जेब में पुलिस और गुंडे 1040, फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। दरअसल वो लड़का हजारों पर भी अकेला भारी है। हाँ, मगर आप सबका दिमाग खाली है। आप उससे मेरी शादी करवाने वाले थे और उसकी प्रॉपर्टी का लालच देकर कहा कि उससे दूर रहो, दूर रहो, और इसीलिए आपने मुझे दुबई भेज दिया। क्या उखाड़ लिया आपने? एयरपोर्ट वो गए नहीं, किसी भी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन वो पहुंचे नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर कहां गए वो दोनों? नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लुका छुपी का खेल उन्होंने शुरू किया और देखना खत्म मैं करूंगा। फॉरेस्ट टीवी चैनल देखकर तो लगता था कि जंगल बहुत ही रोमांटिक होगा, पर मेरे तो सपनों पे पानी फिर गया। ऊपर आसमान खत्म नहीं होता और यहाँ तुम्हारी बकबक। पता नहीं रास्ता लेफ्ट से निकलेगा या राइट से, और तुम हो कि तुम्हें रोमांस की पड़ी है। चलो। देखो कितने सारे सफेद कमल के फूल। रुको, पानी गहरा हुआ तो डूब जाओगी। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद हैं, प्लीज 1 ला कर दो ना। मुझे सफेद कमल के फूल बहुत पसंद है, लेके आओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं अपना ये लॉकेट दूंगी। तुम्हें सफेद कमल के फूल पसंद है? ये मेरी जान है। और तुम्हें? ये मेरी जान को पसंद है। कौन है वो? माधवी। वहां देखो। वहाँ क्या आग लगी होगी? नहीं, धुएं का मतलब है कोई घर या ढाबा होगा। थैंक गॉड, मुझे कुछ तो खाने को मिलेगा। और मुझे शायद फोन मिल जाए। अरे भैया, 10 वाला चिप्स कितने का? 10 का। 10 का? 1 रुपए में देता है क्या? शादी में है। 5 का आधा दे दे। चल निकल। तू नहीं दिया, मैं ले लिया। क्या पैसा पैसा करता रहता है? फोन नजर नहीं आ रहा।
यहाँ का स्पेशल अदरक कटिंग चाय, साथ में पानी फ्री। पहले मैं आया हूँ, मेरे टेबल पे पानी रख। तू ढाबे के बाहर चिप्स बेचता है और अंदर वेटर है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कान खजूर है। अगर आधे सेकंड में टेबल पे इडली नहीं दिखी तो 1 सेकंड में तेरा ढाबा नहीं दिखेगा। चल निकल, चल। क्या लाऊं सर? तुम्हारे पास फोन है? घर पे। पंच मार रहा है? मैं क्या पंच मारूंगा सर, वो झंडू मेरी मारता है। देखो दोस्त, मुझे एक अर्जेंट फोन करने के लिए फोन चाहिए। फोन तो झंडू के पास है, लेकिन पहले आपको बिल चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। अभी जाता हूँ। अरे पहले सुनो, 4 गर्मा गर्म रोटी और अंडा करी लेकर आओ। अरे आज सैटरडे है, मैं अंडा नहीं खाती। तो क्या खाओगी? एक्चुअली चिकन लेकर आना। अभी तो कहा तुम अंडा नहीं खाती। उसकी मम्मी चलेगी। लेकर आओ। हाँ। ये ले इडली तेरी। अबे तो बासी है। ताजी है। ठीक है, चटनी डाल। ये ले ठूस। चटनी इडली के पास होनी चाहिए। ले आ गई। खुश? हाँ। अब झुक के खाना। चलेगा। अन्ना, खाने का ऑर्डर दिया है, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। ओहो, फोन चाहिए? मुझे घर पर एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके बाद ले लेना। हाँ। हेलो सर, आपने जिनका फोटो दिया था वो मेरे ढाबे पे हैं। मैंने किसका फोटो दिया था? मैंने दिया था। बोलो। वो इस वक्त मेरे ढाबे पर खाना खा रहे हैं सर। उन्हें वहीं रोक के रखना। आदमी जल्दी भेजिए सर। सुनो बेटे, तुम्हें इसी वक्त नंदी का ढाबा जाना होगा। भाई साहब, ये लीजिए फोन, आराम से बात कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। The number you have dialed is currently not reachable. Please try later. अंदर बैठो जल्दी। थैंक यू बॉस। यू आर वेलकम बॉस। तुम यहाँ? हाँ पार्टनर, मैं। साले गाड़ी रोक पहले। तेरी तो कहाँ मर गया था तू? तेरा फोन ट्राई कर करके दिमाग पक गया मेरा। चल पैसे निकाल। हंस क्यों रहा है तू? क्यों? जब तक माधवी तेरे सामने नहीं कहेगी यकीन नहीं होगा। तुम्हें मुझे इसके सामने आई लव यू कहना होगा। कह दो। इस तरह क्या देख रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे वो 3 टेस्ट पास करने के लिए मैंने कितने रिस्क उठाए हैं। क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूं जो तुम हंस रही हो? वहां मेरे बाबा मौत से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारे बाबा सेफ हैं। यकीन नहीं हो रहा है राज? जहाँ तक मैं जानता हूँ बेटा, तू बचपन से बैटिंग करता आ रहा है। तेरी जिंदगी दांव पर लगती थी और डर मुझे लगता था, लेकिन आज तेरी यही बैटिंग ने मेरी जिंदगी बचाई। तेरे दोस्त ने डॉक्टर को पैसे दे दिए हैं, इसलिए तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी है। तुमने पैसे दिए बेट जीतने से पहले ही? जिस दिन तुमने बेट लगाई थी उसी दिन हमें पता था तुम जीत जाओगे राजा। तुम इस बेट के बारे में कैसे जानती हो? वो बेट लगाने के लिए मुझे इसी ने कहा था। हाँ राजा, तुम अपने बाबा को बचाने के लिए मेरी जिंदगी में आए हो, पर मैं
अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। मैं 13 साल से हर बेट जीत कर भी हारती आई हूँ, लेकिन तुमने जिंदगी की हर बेट जीती है। दूसरों को हमेशा मदद करने का तुम्हारा स्वभाव मेरे दिल को छू गया। मेरी फैमिली के सामने लव लेटर देने की तुम्हारी हिम्मत पर मैं फिदा हो गई। मेरे घर में आकर मुझे गुलाब देकर तुमने बहादुरी दिखाई। मुझे सिक्योरिटी से आजाद करवा के इस दुनिया से रूबरू करवाया जिससे मैं बेखबर थी। तुम्हारे पापा का ऑपरेशन अगले दिन होने वाला था, फिर भी तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं गए। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम्हारे अंदर 100 लोगों का गुरूर है, 1000 लोगों की ताकत है और लाखों लोगों का दिमाग है तुम में। इसीलिए मैंने अपने बचपन के खास दोस्त जेम्स को तुम्हारे पास भेजा। बैटिंग तो सिर्फ बहाना था तुम्हारे पास आने का।